मैं मंदिर में बैठी थी तो एक कहानी सुनाया पंडित जी ने, बड़ा अच्छा कहानी लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहानी का सार ये है कि कुछ लोगों को बहुत ही गरीबी में जीवन जीना पड़ता है और कुछ लोगों के साथ पास बहुत सारा संपन्नता होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह था जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहानी कुछ इस तरह का था कि एक भक्त जो हैं वो संत जी महाराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि महाराज, भगवान ने ये भेदभाव क्यों किया है? क्यों ऐसा किया है कि गरीब गरीबी में जीता है और जिसके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो सुख संपन्नता से जीता है। ये बंटवारा भगवान ने ऐसा क्यों भेदभाव किया है? तो महाराज जी कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, तुम कल आना। तो वो भक्त अपने सवाल के साथ घर चला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन होकर वो महाराज जी के पास जाता है। तो महाराज जी के सामने एक थोड़ा कम दिमाग का, थोड़ा कम समझदार व्यक्ति था। तो उन्होंने बोला कि जाओ, तुम राजा के पास जाओ और कहना कि महाराज जी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। तो वो व्यक्ति जाकर बोलता है कि महाराज जी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, आप मुझे दीजिए। तो महाराज उसे नहीं देते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ महाराज जी को कह दो। तो वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लेकिन जब महाराज जी स्वयं जाते हैं, संत महाराज जी स्वयं राजा के पास जाते हैं, तो राजा बिना किसी झिझक के, बिना किसी सवाल जवाब के उनके कहने पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको दे देता है। तो भक्त ये देखता है, तो भक्त से संत महाराज बोलते हैं कि देखो, इसी में तुम्हारा उस सवाल का जवाब छुपा है। क्योंकि देखो, महाराज जी ने जो बोला, राजा जो है वो बिना किसी सवाल जवाब किए उनको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पेश कर देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उसने देखा कि कौन व्यक्ति उस मुद्राओं को अच्छे से रख सकता है। अगर वो थोड़ा कम दिमाग का असुलझे व्यक्ति को 10,000 दे देता स्वर्ण मुद्राएं, तो क्या पता वो रास्ता में खो देता, गिरा देता, या फिर उसका अच्छे से सम्मान नहीं कर पाता। लेकिन उसको पता था कि संत जी महाराज को मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ, तो ये विवेकशील इंसान है, ये इसको संभाल सकते हैं। तो कहानी का सार ये है कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, जिसके लायक जो होता है वही मिलता है। और जो सुलझे हुए व्यक्ति है, जो लगता है कि भगवान को लगता है कि ये मेरे दिए हुए हर चीज़ को सहेज के संभाल के रख सकता है, तो भगवान उसी को सारे चीज़ों से नवाजते हैं, मतलब सारी चीज़ उनको सुख सुविधा संपन्नता देते हैं। तो भक्त अच्छी तरह से समझ गया और महाराज जी को प्रणाम कर कर हर हर महादेव का नाम ले लिया। तो इससे यही समझ में आता है कि जो जिसके लायक होता है भगवान उसको वही चीज़ देते हैं। आशा है कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।